नमस्कार मित्रों, उमेश सैनी में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर सी सैनी अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। प्लेउरसी क्या है? सिम्टम, कारण और ट्रीटमेंट। तो प्लेउरसी प्लेउरा या प्लूरल मेम्ब्रेन में सूजन हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना ही प्लेउरसी कहलाती है। यानी वह मेम्ब्रेन जो लंग को और चेस्ट कैविटी को कवर करती है, उसमें जो सोथ सूजन आ जाती है उसे हम प्लेउरसी कहते हैं। स्पेशली प्लूरल कैविटी दो लेयर के बीच होती है और वह दो लेयर जो प्लूरा की होती है, एक आउटर लेयर होती है जिसे हम पैराइटल प्लूरा कहते हैं और दूसरी जो होती है विसरल लेयर का होती है जिसे हम इनर लेयर कहते हैं। तो आउटर लेयर चेस्ट कैविटी को कवर करती है और इनर लेयर जो होती है वो लंग को चारों ओर सराउंड करती है, होल लंग को कवर करती है। अब प्लूरल कैविटी जो दो होती हैं, जो प्लूरल मेम्ब्रेन जो दो होती हैं, उन प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच एक प्लूरल कैविटी होती है, प्लूरल स्पेस होता है, इंटरप्लूरल स्पेस जिसको कहते हैं। उसमें एक फ्लूइड होता है जिसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं और वही प्लूरल फ्लूइड लंग को पिचकने और फूलने में ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन सांस लेते समय बहुत हेल्प करता है। और जब उन्हीं लेयरों में मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन सोथ सूजन आ जाती है तो जाहिर था उस स्पेस रिड्यूस हो जाता है और वह दोनों लेयर एक दूसरे में फ्रिक्शन होने लगती हैं, रगड़ होने लगता है, जिसे हम प्लूरल फ्रिक्शन कहते हैं। उस दौरान ही चेस्ट में असहनीय पीड़ा होती है। अब यह इसके कुछ सिम्टम भी हैं। अब सिम्टम में चेस्ट पेन और वह पेन जो स्नीजिंग के समय, छींक के समय, खांसी के समय, हिलने डुलने में, एक्सरसाइज करने में, व्यायाम करने में, झुकने में, मेहनत का काम करने में बढ़ जाता है, ज़्यादा होने लगती है। और फीवर भी होता है कभी कभी, किसी किसी कंडीशन में सर दर्द करने लगता है, शरीर दर्द करने लगती है। ये सब इसके सिम्टम। अब बात आती है कारण की, तो बहुत से इसके कारण हैं, जैसे प्लूरल इफ्यूजन है, निमोनिया है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म मीन्स ब्लड क्लॉट इन लंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज आँख की बीमारी, रिमेटॉयड आर्थराइटिस, ट्रामा यानी इंजरी, चोट, और ड्रग डिजीज, यूरेमिया, सिकल सेल डिजीज, ये सब इसके स्पेशल कारण हैं जिसके कारण ये बीमारी उत्पन्न होती है। अब इसके डायग्नोसिस कैसे हम करेंगे? तो इसके डायग्नोसिस पैथोलॉजिकल टेस्ट भी हैं, जैसे लिपिड प्रोफाइल है और रेडियोलॉजिकल में हम ईसीजी है, एक्सरे चेस्ट है, ये सब इसके डायग्नोसिस और रेडियोलॉजिकल टेस्ट।
अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। तो होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छे ट्रीटमेंट इसके हैं प्लेवसी के। क्योंकि यदि इसकी दर्द हिलने डुलने से, खांसी से, छींकने से, एक्सरसाइज व्यायाम से और कोई भी वजन काम करने से बढ़ जाती है, हिलने डुलने मूवमेंट से बढ़ जाती है, तो ब्रायोनिया रियल्पा होम्योपैथिक मेडिसिन 30 की पोटेंसी जल्दी जल्दी रिपीट लेने से, अगर एक्यूट कंडीशन है तो 30 की पोटेंसी जल्दी जल्दी दिया जाए तो सडन इस दर्द में आराम मिल जाता है। दूसरी मेडिसिन हम लेते हैं एकोनाइट। एकोनाइट इमरजेंसी में, एक्यूट में तुरंत यदि यह दर्द होने लगे और ऐसी दर्द जिसमें पेशेंट बेचैन हो जाता है, घबराने लगता है, मुंह सूखने लगता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, ज़्यादा पानी पीता है, देर में पानी पीता है, तो उस कंडीशन में एकोनाइट नाइट +30 की पोटेंसी जल्दी जल्दी रिपीट करने से दर्द में तत्काल रिलीफ मिल जाती है। और मैं तो तीसरी मेडिसिन मैं बताता हूँ, ये है आर्थेनिक एल्बम। और आर्थेनिक एल्बम की कंडीशन में यदि पेशेंट की परेशानी 12 से 1 के बीच में, चाहे वो दिन में और चाहे स्पेशली रात में बढ़ जाए और पेशेंट घबराने लगे, बेचैन हो जाए, छटपटाने लगे, मुंह सूखने लगे, बहुत थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी पानी पीता हो, उस कंडीशन में 30 की पोटेंसी 10-10 मिनट पे 3 खुराक केवल दे दिया जाए तो 100% तो नहीं लेकिन 70% केस 3 खुराक में इस सिम्टम पर तुरंत रिलीफ मिल जाता है और पेशेंट ठीक। मित्रों, ये रहा ट्रीटमेंट प्लेवसी का। अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।